हेलो फ्रेंड, दिस इज यूसुफ गौर। वेलकम टू लेट्स बूस्ट नॉलेज। जैसा कि आप जानते हैं, मां शाकुनी यूनिवर्सिटी जो सहारनपुर में है, उसमें इवन सेमेस्टर्स के एग्जाम चल रहे हैं। सीक्वेंस में बीसीए सेकंड सेमेस्टर का एक एग्जाम 9 जून 2025 में हुआ है। इसका टाइटल है फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली। ये आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जो इस सब्जेक्ट का टाइटल है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली, और ये बीसीए मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंडक्ट कराया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी पेपर की आंसर की को डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि कितने क्वेश्चन सही हैं, और कोशिश की गई है कि आप लोगों को एक ऑथेंटिक आंसर की ही प्रोवाइड की जाए। इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो मोस्टली सही देने की कोशिश की जाएगी। एक या दो क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है या उनके जो आंसर है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी कोशिश की गई कि हर एक क्वेश्चन का आंसर सही से आपको प्रोवाइड कराया जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना। इस वीडियो से आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स को मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और आपका स्कोर अप्रोक्स कितना हो सकता है। कि हमारे पास जो ये बुकलेट की सीरीज है, ये सीरीज ए है। बाकी और स्टूडेंट के पास डिफरेंट सीरीज हो सकती है, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन स्टूडेंट्स के पास सीरीज ए है तो वो तो इजीली मैच कर ही सकते हैं, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के पास डिफरेंट सीरीज है जैसे बी, सी या डी, तो वो भी इजीली इसको मैच कर सकते हैं। ओनली क्वेश्चन की जो सीक्वेंस है, क्वेश्चन की जो नंबरिंग है वो ऊपर नीचे होगी, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो आप क्वेश्चन को पढ़कर देख सकते हैं कि ये कौन सा क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और वन बाय वन देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो की जो पीडीएफ है उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक से टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ गेन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन एक एक क्वेश्चन और सबका आंसर को समझेंगे, और कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा इसमें आपको डिस्कशन भी बता दिया जाए और ये बता दिया जाए कि सॉल्यूशन जो है वो क्या है। देखिए, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मीनिंग ऑफ कॉमर्स इज, मतलब कॉमर्स का मीनिंग क्या है। देखिए, चार ऑप्शन है। सबसे पहले दिया है ट्रेड, और दूसरा दिया है हाउ टू हेल्प द ट्रेड। मींस कॉमर्स का मतलब है बिजनेस, बिजनेस मतलब ट्रेड, और ट्रेड में ट्रेड को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो सी आंसर सही है, क्योंकि दोनों ही कॉमर्स है। बिजनेस करना और बिजनेस को हेल्प करना दोनों ही कॉमर्स का पार्ट है। तो जो सी आंसर है बोथ ए एंड बी, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन विच बुक्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन वेरी सिस्टमैटिक वे। मतलब ऐसी कौन सी बुक है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो बुक कीपिंग है, क्योंकि बुक कीपिंग का मतलब ही क्या होता है, अकाउंटिंग बुक्स को मेंटेन करना और उनको सीक्वेंस में अपने यहाँ रिकॉर्ड करना। तो बुक कीपिंग जो है वो सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज, ये क्वेश्चन क्लास में बहुत बार डिस्कस किया है, तो आई थिंक सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे। इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लुकास पैसियोली। मींस लुकास पैसियोली ने डबल एंट्री सिस्टम की स्टार्टिंग की थी, तो इसको लुकास पैसियोली को हम अकाउंटिंग के फादर्स के नाम से भी जानते हैं। तो जो ए ऑप्शन है वो सही है। अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर की, तो क्वेश्चन पेपर देखने से मुझे ये लगा कि क्वेश्चन पेपर बेसिक टू मॉडरेट है। मींस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजीली क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा पढ़कर करेंगे तो सही आंसर आपको अपना भी पता चल जाएगा। जिस स्टूडेंट ने क्लास में अच्छे डिस्कस किया चीज़ें, वो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, और मोस्टली क्वेश्चन वही है जो हमने अपनी क्लास में डिस्कस किए थे। तो देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, तो फोर्थ क्वेश्चन है वेजेस अकाउंट कम्स अंडर विच हेड। मींस वेजेस अकाउंट जो है वो कौन से हेड के अंडर में आता है। तो देखिए, मैंने क्लास में बहुत बार आपको बताया है कि जो हमारे वेजेस अकाउंट है वो हमारा फैक्ट्री का एक्सपेंसेस होता है, और फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि वेजेस हम जो फैक्ट्री में वर्कर्स जो काम करते हैं उनको हम वेजेस देते हैं। तो वेजेस हमारा फैक्ट्री का खर्चा होता है, और फैक्ट्री के खर्चे सारे जितने भी होंगे वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में इंक्लूड किए जाएंगे। देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज, क्या पूछा है कि अकाउंटिंग की लैंग्वेज क्या है। तो इसका बेसिक आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिजनेस, मतलब जो अकाउंटिंग है वो बिजनेस की लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो इज। देखिए, जब हमने क्लास में रेशियो डिस्कस किया था, सबसे पहला फॉर्मूला हमारा करंट रेशियो का ही उसमें आता है, लिक्विडिटी रेशियो का ये पार्ट है। तो काफी सारे स्टूडेंट को इसका फॉर्मूला पता होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। मतलब अगर हम करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज से डिवाइड कर दे तो हमारी करंट रेशियो निकल आता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बिल्स पेबल इज। बहुत बार डिस्कस किया है क्लास में कि मतलब हमारी जो बिल्स पेबल है वो क्या है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लायबिलिटीज है, या करंट एसेट्स है। तो देखिए, हमें पता है बिल्स पेबल कौन से होते हैं, जब हम कहीं से कोई भी गुड्स उधार परचेज करते हैं और उनको रिटर्न में एक डेट बता देते हैं कि हम इस डेट में आपका पेमेंट कर जाएंगे। तो क्योंकि अभी हमने उनसे उधार परचेज किया है तो हमारी लायबिलिटी का पार्ट है। तो 7 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी करंट लायबिलिटीज सही हो जाएगा, क्योंकि करंट लायबिलिटीज हमारी बिल्स पेबल होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू टेक प्रिंट ऑफ एनी रिपोर्ट इन टैली। मतलब अगर हमें टैली से कोई रिपोर्ट किसी रिपोर्ट का प्रिंट लेना पड़ जाए तो हमें कौन सी शॉर्टकट की यूज करनी है। तो ये हमने क्लास में लैब के टाइम पे बहुत डिस्कस किया है। Ctrl+P प्रेस करके हम टैली से प्रिंट आउट ले सकते हैं। पूछा है शॉर्टकट की यूज इन कैंसिल अ वाउचर। अगर हमें किसी वाउचर को कैंसिल करना पड़ जाए तो हमें कौन सी शॉर्टकट की यूज करनी है। तो देखिए सिंपल आंसर है ऑप्शन नंबर बी, Alt+X। अगर हम Alt+X प्रेस करेंगे तो हमारा वाउचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है, टैली इज, मतलब टैली क्या है। तो ये 4 ऑप्शन गिवन है। टैली इज अ टाइप ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अ टाइप ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, अ टाइप ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, अ टाइप ऑफ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी इसका आंसर कर सकता है, क्योंकि टैली जो है वो अकाउंटिंग में यूज होती है। स्प्रेडशीट हमारा एक्सेल के लिए होता है, वर्ड प्रोसेसिंग हमारी MS वर्ड के लिए होती है, और डेटाबेस सॉफ्टवेयर हमारा डेटाबेस के लिए होता है। तो इजीली इसका आंसर निकल आ रहा है कि जो ऑप्शन नंबर ए है, अ टाइप ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो 11 क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाता है कि जो टैली है वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टैली। टैली का मेन मतलब प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन है टू मैनेज इन्वेंट्री, सही बात है, इन्वेंट्री को मैनेज करती है टैली। टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार कर सकते हैं हम टैली की हेल्प से, बिल्कुल सही है ये भी। टू ट्रैक द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को ट्रैक कर सकते हैं, बिल्कुल। तो जो तीनों ऑप्शन है वो तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑल ऑफ द अबव, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 एक बार देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैली ERP9 एंड टैली प्राइम। मींस हमारे पास 2 वर्जन है टैली के, ERP9 और टैली प्राइम। तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। टैली प्राइम इज न्यू वर्जन एंड देन टैली ERP9, मतलब जो टैली प्राइम है वो न्यू वर्जन है और ERP9 प्राइम के कंपैरिजन में थोड़ा ओल्ड वर्जन है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाउचर फीचर्स इन टैली। मींस टैली में वाउचर फीचर्स का क्या मेन फंक्शन है। तो देखिए इजीली इसका आंसर निकल के आ रहा है, टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। जो सी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है, क्योंकि हम ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग वाउचर टाइप्स में करते हैं। तो वाउचर का फंक्शन क्या है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना टैली में। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 में क्या पूछा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ कंपनी इन टैली। मींस टैली में कंपनी क्रिएट करने का पर्पस क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। टू सेटअप कंपनी फाइनेंशियल ईयर सेट करने के लिए, बिल्कुल। टू क्रिएट अ डेटाबेस फॉर ए कंपनी ट्रांजैक्शंस, ये भी सही है। टू कॉन्फिगर द कंपनी अकाउंटिंग सेटिंग। तो देखिए तीनों ऑप्शन जो दिए हैं तीनों सही है। तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ये 16 में पूछा है। 16 का क्वेश्चन में क्या पूछा है, जर्नल वाउचर इज यूज्ड फॉर। मैंने आपको जब प्रैक्टिकल कराया था लैब में तो काफी बार बताया था कि जर्नल वाउचर में हम उन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं जो एडजस्टमेंट की ट्रांजैक्शंस होती है। तो जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, एडजस्टिंग एंट्रीज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है, रिकंसिलिएशन फीचर इन टैली इज। मींस बैंक रिकंसिलिएशन की बात की जा रही है, BRS की बात की जा रही है। मैंने क्लास में आपको बताया था कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम इसलिए बनाते हैं कि हम अपनी कंपनी की जो कैश बुक है उसको अपनी जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है उससे मैच कर सके। जो बैंक अकाउंट की पासबुक है उसको कंपनी की कैश बुक से मैच करने के लिए हम BRS बनाते हैं। तो देखिए जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, टू मैच द कंपनीज बैंक स्टेटमेंट विद इट्स इंटरनल रिकॉर्ड्स। मींस कंपनी के इंटरनल रिकॉर्ड को बैंक स्टेटमेंट से मैच करने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए 18 क्वेश्चन में पूछा है, हाउ कैन यू बैकअप योर डेटा इन टैली। मतलब जो टैली में आपका डेटा है उसका हम बैकअप कैसे ले सकते हैं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बाय गोइंग टू द बैकअप ऑप्शन इन द फाइल मेन्यू। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल इजी है। अगर किसी ने फाइनल अकाउंट या जो हमने क्लास में डिस्कस किया था मैनुअल अकाउंटिंग का पार्ट उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो इजीली इसका आंसर बता सकता है। क्वेश्चन है, ग्रॉस प्रॉफिट इज शोन विच साइड ऑफ फाइनल अकाउंट। मींस ग्रॉस प्रॉफिट को हम फाइनल अकाउंट की कौन सी साइड में शो करते हैं। तो देखिए इजीली पता है कि जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो हमारा ग्रॉस में आएगा, भले वो लॉस हो या प्रॉफिट हो। अगर प्रॉफिट आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाएगा और अगर लॉस होगा तो ग्रॉस लॉस बोला जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डेबिट साइड इन ट्रेडिंग अकाउंट। क्योंकि अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो डेबिट साइड में लिखा जाता है और अगर ग्रॉस लॉस होती तो क्रेडिट साइड में आती ट्रेडिंग अकाउंट के। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में क्या पूछा है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग टैली फॉर अकाउंटिंग। मीन अकाउंटिंग में टैली यूज करने के क्या बेनिफिट से क्या फायदे हैं। तो देखिए ये ऑप्शन क्या है, इट रिड्यूस द नीड ऑफ मैनुअल अकाउंटिंग। बिल्कुल, मतलब जो अगर हम टैली यूज करते हैं तो मैनुअल अकाउंटिंग की जो जरूरत है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। हम मतलब सॉफ्टवेयर को यूज करके अकाउंटिंग कर सकते हैं, मैनुअल अकाउंटिंग हमें नीड नहीं होगी। सेकंड ऑप्शन है, इट इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्यूरेसी को बढ़ाता है ये। इट प्रोवाइड द रियल टाइम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब हम रियल टाइम में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं। तो देखिए जो डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव, ये सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि जो ऊपर के तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। टैली को यूज करके हम इन सभी चीजों का बेनिफिट ले सकते हैं। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। चलिए 21 क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 में फिर से एक शॉर्टकट की पूछी गई है, विच की इज यूज फॉर कॉन्ट्रा वाउचर टाइप। मींस एक वाउचर टाइप होता है कॉन्ट्रा वाउचर टाइप, उसकी शॉर्टकट की को पूछा है। देखिए जब हमने वाउचर टाइप पढ़े थे तो इसमें 8 वाउचर टाइप मेन होते हैं जिनको हमने पढ़ा था। तो उसमें मैंने बताया था कि कॉन्ट्रा वाउचर टाइप अगर आपको ओपन करना है तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो F4 रहेगी। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। F4 अगर हम प्रेस करेंगे तो हमारा कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ, मतलब देखते ही जिनके आंसर हमें देखते ही समझ में आ जाएंगे कि इसका ऑप्शन ये है, बस थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत होती है। तो चलिए 22 क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। 22 क्वेश्चन में पूछा है विच शॉर्टकट की यूज फॉर रिसिप्ट वाउचर। मींस रिसिप्ट वाउचर के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो जिसने मेरी प्रैक्टिकल की क्लास की उनको मैंने बिल्कुल बहुत अच्छे से इनको याद करा दिया था, माइंड में सेट करा दिया था, रटवा दिया था कह सकते हैं। तो रिसिप्ट वाउचर की शॉर्टकट की है वो F6। अगर हम F6 प्रेस करेंगे तो हमारा रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा है, ऑडिट लिस्ट कैन बी व्यूड बाय। मींस ऑडिट लिस्ट हम कैसे देख सकते हैं, तो ऑडिटर के थ्रू और एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू। तो DC ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बोथ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 24 को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है वेयर डू वी रिकॉर्ड द बैलेंसेस ऑफ लेजर। मींस लेजर जो हम बनाते हैं उनके जो बैलेंस बचते हैं उनको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कहाँ ट्रांसफर करते हैं। तो देखिए जो मैंने आपको मैनुअल अकाउंटिंग पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग आपको स्टेप्स कराए थे। तो हमारा एक स्टेप था रिकॉर्डिंग, जर्नल में हम रिकॉर्डिंग करते हैं। उसके जर्नल रिकॉर्डिंग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग हम लेजर में करते हैं और लेजर में ही हम बैलेंसेस को निकालते हैं। क्लासीफाइंग का हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है समराइजिंग। समराइजिंग हम कहीं ना कहीं ट्रायल बैलेंस में करते हैं। तो जो हमारे लेजर के बैलेंसेस होते हैं उनको हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हम लेजर के बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं। तो ये ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 क्वेश्चन की तरफ। 25 क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मींस COGS की बात की जा रही है। कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। मींस COGS को हम किस फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये जो COGS वाला फॉर्मूला है ये हमने फाइनल अकाउंट में पढ़ा है और रेशियो एनालिसिस में भी पढ़ा है। देखिए हम बात करें COGS के कैलकुलेशन की तो अगर हम सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दे तो भी COGS निकल आएगा। अगर हम सेल्स में ग्रॉस लॉस को प्लस कर दे तो भी COGS निकल आएगा। और अगर हम C ऑप्शन लेते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इस वाले फॉर्मूले को यूज करके हम क्लोजिंग COGS को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो D ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो D ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं, हाउ कैन यू क्रिएट अ न्यू लेजर इन टैली। तो देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 26 में, हम टैली में नया लेजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हम सेलेक्ट करेंगे लेजर ऑप्शन इन अकाउंट्स मेन्यू। देखिए हमने बहुत बार डिस्कस किया है अपनी क्लास में कि जब हम लेजर क्रिएट करते हैं तो हम अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं और अकाउंट इन्फो में हम लेजर ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो उसको सिलेक्ट करके हम नया लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 27 को देख लेते हैं। 27 में पूछा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रुप फीचर इन टैली। मतलब ग्रुप फीचर का टैली में क्या मोटिव है, क्यों ग्रुप फीचर को हम यूज करते हैं। तो देखिए हमने पढ़ा था क्लास में कि हम कैटेगराइज करने के लिए लेजर्स को कैटेगराइज करने के लिए ग्रुप बनाते हैं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 को एक बार देख लेते हैं, द रोल ऑफ सिक्योरिटी फीचर इन टैली। मींस टैली में सिक्योरिटी फीचर का क्या रोल है। तो देखिए हमने पढ़ा था कि अगर हम कंपनी क्रिएट करते टाइम उसमें सिक्योरिटी या पासवर्ड डाल देते हैं तो हमारी जो कंपनी है वो सिक्योर हो जाती है। मींस हमारी एब्सेंस में कोई भी हमारी कंपनी के डेटा को नहीं देख सकता, कंपनी को ओपन नहीं कर सकता। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टू एनक्रिप्ट कंपनी डेटा। मींस कंपनी डेटा को हम सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी फीचर यूज करते हैं टैली में। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए प्रॉफिट। प्रॉफिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए बेसिक क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करेंगे तो इजीली आप समझ पाएंगे। प्रॉफिट का मेन मोटिव है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना ही प्रॉफिट का मेन मोटिव है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, कॉस्ट सेंटर हेल्प इन। मींस जो कॉस्ट सेंटर को किस चीज में हेल्प करता है। तो देखिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, टू मैनेज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए हम कॉस्ट सेंटर को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, व्हाट इज पेरोल। देखिए अगर हम बात करें पेरोल की तो पेरोल का मतलब कहीं ना कहीं पेमेंट से होता है और कंपनसेशन से होता है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, अ सिस्टम फॉर मैनेजिंग एम्प्लॉइज कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। मीन जब हम एम्प्लॉइज को सैलरी देते हैं उनको कोई बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम पेरोल बोलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं एक बार। 32 में क्या पूछा है, ग्रॉस पे इज। मैंने आपको बताया था फाइनल अकाउंट पढ़ाते टाइम कि हमारे पास दो प्रॉफिट होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। तो वहां पर मैंने आपको ग्रॉस का मीनिंग समझाया था। ग्रॉस का मीनिंग होता है कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसे अमाउंट जिसमें हमने अब तक कुछ चीजों को माइनस नहीं किया है या प्लस माइनस नहीं किया है तो उसको हम ग्रॉस बोलते हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ मनी एन एम्प्लॉई अर्न बिफोर टैक्सेस एंड डिडक्शंस। मतलब एम्प्लॉय के थ्रू अर्न की गई वो पैसा, वो मनी या वो इनकम जिसमें से भी टैक्स को डिडक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो हमारा ग्रॉस का होता है ऐसी कोई अमाउंट जिसमें से भी कुछ चीजों को हमने प्लस माइनस नहीं किया, वो ग्रॉस बन जाएगी। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सैलरी एंड वेजेस। वेजेस एंड सैलरी में क्या डिफरेंस है।
तो देखिए जो सी ऑप्शन है बिल्कुल वो सही ऑप्शन हो जाएगा, मतलब वो नियरेस्ट उसका आंसर हो सकता है। अ सैलरी इज फिक्स्ड अमाउंट व्हाइल अ वेजेस इज फ्लेक्सिबल, मीन सैलरी जो है मंथली बेसिस पर फिक्स होती है कि हमें उसको मंथली इतना पे करना है, और जो वेजेस है वो फ्लेक्सिबल मतलब चेंजेबल है, हम उसको डे के अकॉर्डिंग पे कर सकते हैं और वो फिक्स नहीं है कि इतनी उसको दी जाएगी, उसके काम के अकॉर्डिंग हम उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ मूव करते हैं। देखिए बहुत अच्छा और बहुत इजी क्वेश्चन 34 दिया गया है। मेक द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग, मीन जो फॉलोइंग कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है उसकी हमें प्रॉपर सीक्वेंस बनानी है। तो अगर आपने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था, शायद मुझे ऐसा याद है कि फर्स्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था, तो उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम इसकी सीक्वेंस बना सकते हैं। हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल में, तो सबसे पहले जो हमारी सीक्वेंस है वो जर्नल हो जाएगी, जर्नल एंट्री। फिर हम रिकॉर्डिंग के बाद उन ट्रांजेक्शंस को क्लासीफाई करते हैं, आपको बताया किस में करते हैं, बताएंगे एक बार, लेजर में हम क्लासीफाई करते हैं, तो सेकंड जो ऑप्शन हो जाएगा वो लेजर हो जाएगा। फिर हम लेजर से ट्रांजैक्शंस को ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं समराइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थर्ड ऑप्शन हमारा ट्रायल बैलेंस हो जाएगा, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फिर हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो उसी सीक्वेंस से हम इसको देख सकते हैं। हमारी सबसे पहली जो एंट्री है वो जर्नल एंट्री होगी फर्स्ट, सेकंड पर हम लेजर बनाते हैं, थर्ड पर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, एंड फोर्थ पर हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। तो आई थिंक सेक्शन जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो सी ऑप्शन को हम सही मानेंगे। क्वेश्चन 35 में क्या पूछा है, टाइप ऑफ अकाउंट्स आर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बहुत बार हमने क्लास में डिस्कस किया था। देखिए अकाउंटिंग अकाउंट्स के 3 टाइप होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं एक बार। बिजनेस एसेट्स आर द पार्ट ऑफ विच अकाउंट, मीन जो बिजनेस की एसेट्स है वो कौन से अकाउंट का पार्ट है। अभी हमने देखा कि 3 अकाउंट हमारे होते हैं, नॉमिनल, रियल, पर्सनल। तो इसमें देखना है कि हमारी एसेट्स जो हैं वो कौन से अकाउंट का पार्ट है। तो मैंने क्लास में आपको बताया था कि जितनी हमारी बिजनेस की एसेट्स होंगी वो सब रियल अकाउंट का पार्ट माना जाएगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, रियल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 37 को देख 37 में पूछा है अकाउंटिंग नेम ऑफ कस्टम्स इज, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सप्लायर्स। 38 की तरफ मूव। देखिए 38 जो क्वेश्चन है वो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो क्या पूछा है इसमें, फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल इफ नेट प्रॉफिट 20,000, ड्रॉइंग्स 50,000 एंड ओपनिंग कैपिटल इज 8,000। देखिए दिया है लेकिन ये मिसप्रिंट है, ये 8,000 की जगह आपको 80,000 मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि अगर हम 8,000 लेते हैं तो हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा है, लेकिन 80,000 के अकॉर्डिंग जो हमारा बी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कैसे किया है मैं बता देता हूँ एक बार आप। देखिए हमें क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल में हम प्लस कर देंगे प्रॉफिट को, जो नेट प्रॉफिट दिया है वो प्लस हो जाएगा, और इसमें से हम माइनस कर देंगे ड्रॉइंग्स को, तो ड्रॉइंग्स माइनस करेंगे और नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा 50,000 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। देखिए 39 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, जिसने क्लास दिया तो उसको पता होगा। इसमें पूछा है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर, मींस अकाउंटिंग के कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। तो देखिए तीनों ही कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग के हैं, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा था, और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा था। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ मूव करते हैं। 40 में पूछा है अकाउंटिंग पिलर्स आर, मींस अकाउंटिंग के पिलर्स क्या है, डेबिट या क्रेडिट। देखिए दोनों ही अकाउंटिंग के पिलर्स हैं, विदाउट डेबिट हम कुछ नहीं कर सकते अकाउंटिंग में, विदाउट क्रेडिट भी हम कुछ नहीं कर सकते, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। 41 में पूछा है टैली फॉलो विच एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हम टैली में भी अकाउंटिंग करते हैं तो हम डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। हमें F12 में जाकर उसकी सेटिंग को भी चेंज करना पड़ता है टैली की, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम को हमें ऑन ऑफ करना पड़ता है और डबल एंट्री सिस्टम को हमें एक्टिवेट करना पड़ता है। तो इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डबल एंट्री सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में पूछा है विच स्केड्यूल ऑफ कंपनी एक्ट स्पेसिफाइज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो स्केड्यूल जो 6 है, बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, स्केड्यूल 6। क्वेश्चन नंबर 43 को देख। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है व्हाट इज द पे स्टब एंड इन टैली, मींस टैली में पे स्टब क्या है। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, अ डॉक्यूमेंट दैट शो एम्प्लॉय सैलरी एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन, मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जो एम्प्लॉयज की सैलरी और टैक्स डिडक्शन को या टैक्स इन्फॉर्मेशन को शो करे उसको हम पे स्टब टैली में बोलते हैं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। What is the purpose of W4 form? तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, टू डिटरमाइन एम्प्लॉइज टैक्स विद होल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में पूछा है हाउ ऑफर शुड बैंक रिकंसिलिएशन बी परफॉर्म्ड इन टैली, मींस हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किस बेसिस पर क्रिएट करते हैं, किस बेसिस पर बनाते हैं। अभी ऊपर भी बैंक रिकंसिलिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, बीआरएस जिसको हम बोलते हैं। तो मैंने बताया था कि बीआरएस हम क्यों बनाते हैं, हम बीआरएस अपनी जो बिजनेस की कैश बुक है उसको अपनी बिजनेस की बैंक की पासबुक से मैच करने के लिए बनाते हैं, तो उसको मंथली बेसिस पर बनाते हैं। तो जो ए ऑप्शन इज सही ऑप्शन हो जाएगा, मंथली बेसिस पर हम बीआरएस प्रिपेयर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 भी बीआरएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, बैंक रिकंसिलिएशन की बात की गई है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ परफॉर्मिंग बैंक रिकंसिलिएशन रेगुलरली इन टैली, मतलब टैली में रेगुलरली बैंक रिकंसिलिएशन को यूज करने का क्या बेनिफिट है। तो देखिए जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव वो सही हो जाएंगे, मतलब ऊपर के जो 3 ऑप्शन है वो तीनों ही
देते हैं बीआरएस की हेल्प से। देखिए, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट एरर्स इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट फ्रॉड्स, इट हेल्प्स टू इंश्योर एक्यूरेसी। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ द अबव मींस डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 भी बीआरएस से रिलेटेड दिया है। व्हाट आर द रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन कंपनीज कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट इन टैली। तो देखिए, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, इसमें पूछा यही है कि कौन कौन से रीजंस है कि हमारी जो बैंक की पासबुक है, बिजनेस की जो बैंक की पासबुक है वो, और हमारी जो बिजनेस की कैश बुक है उसमें डिफरेंस क्यों आता है, क्यों आपस में मैच नहीं हो पाती, बीआरएस में क्यों बनाना पड़ता है। तो देखिए, तीनों ऑप्शन सही है। चेक इशू किया बट वो प्रेजेंट नहीं किया गया पेमेंट के लिए, चेक डिपॉजिट कर दिया बट क्लियर नहीं हुआ, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट भी इसका रीजन हो सकता है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, वो भी बीआरएस से ही रिलेटेड है। 48 में क्या पूछा है, बैंक रिकंसिलिएशन इन टैली इज मींस बैंक रिकंसिलिएशन का मतलब बीआरएस होता है। बीआरएस मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन पहले भी देखो रिपीट क्वेश्चन है, ये ऊपर भी एक क्वेश्चन सेम ऐसा आया है, अभी दोबारा से आ गया है। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, मैचिंग कंपनीज कैश बुक बैलेंस विद द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन 49 में पूछा गया है, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉन विच साइड ऑफ बैलेंस शीट। मींस बैंक ओवरड्राफ्ट को हम बैलेंस शीट की कौन सी साइड में शो करते हैं। हमें पता है, मैंने क्लास में बताया था आपको कि बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है हमारी लायबिलिटी। जब हम अपने करंट अकाउंट के बेस पर एक्सेस मनी विड्रॉल कर लेते हैं तो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाता है, और वो हमारी लायबिलिटी है, तो हम उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करते हैं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। देखिए, 50 क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं कंप्यूटर से रिलेटेड और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पार्ट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मींस सीपीयू की बात की जा रही है। सीपीयू इज कॉल्ड द डैश फॉर कंप्यूटर सिस्टम मींस कंप्यूटर सिस्टम के लिए सीपीयू क्या बोला जाता है। तो देखिए, जो सीपीयू है वो कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन बोला जाता है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ब्रेन जो है वो सीपीयू है कंप्यूटर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 ने पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ बजट। बजट का प्राइमरी पर्पस क्या है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही जो पर्पस है वो बजट के हैं। बजट का मतलब क्या होता है कि हम फ्यूचर के लिए प्लान करना है कि कितना पैसा हमें कहां पर यूज करना है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस इन अ बजट। बजट में हम कौन से टाइप के एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। 53 में पूछा है सोर्सेज ऑफ इनकम इन अ बजट आर। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। मींस इनकम के सोर्स कौन से हैं बजट के लिए। तो सेल्स रेवेन्यू, इन्वेस्टमेंट इनकम, बोरोड फंड, सभी सोर्स है इनकम का बजट के लिए। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 में पूछा है व्हाट इज मटेरियल कंजम्पशन इन टैली। मींस टैली में मटेरियल कंजम्पशन का मतलब क्या है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग मटेरियल फॉर प्रोडक्शन। मींस वो मटेरियल जो हम प्रोडक्शन में कंज्यूम कर रहे हैं उस प्रोसेस को मटेरियल कंजम्पशन टैली में बोलते हैं। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 55 को देखते हैं। हाउ इज मटेरियल कंजम्पशन रिकॉर्डेड इन टैली। टैली में हम मटेरियल कंजम्पशन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, थ्रू मटेरियल कंजम्पशन वाउचर। देखिए, जब हम जर्नल की ट्रांजैक्शन कोई भी जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तो हम वाउचर की हेल्प से ही रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो हमारा मटेरियल कंजम्पशन हो, हमारी नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो, या फिर हमारी इन्वेंट्री से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो, सब वाउचर के थ्रू ही रिकॉर्ड की जाएगी। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 56 को हम एक बार देख लेते हैं। हाउ डज टैली कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंजम्पशन। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बेस्ड ऑन एवरेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ मूव करते हैं। हाउ कैन मटेरियल कंजम्पशन बी एनालाइज्ड इन टैली। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। इन क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं, तो इसलिए मैं तेजी से थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ कि हमारी वीडियो बहुत लेंथी ना हो जाए, तो हम थोड़ा तेजी से ही करेंगे। जिन क्वेश्चन में लगेगा कि डिस्कशन की नीड है उसमें डिस्कस करके मैं बताऊंगा, और बाकी जो इनमें नहीं लगेगा उसको हम सिर्फ ऑप्शन देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। एमआरपी इन टैली इज। देखिए, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लास्ट ईयर के पेपर में भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी आया है। मींस हमें एमआरपी की जो है फुल फॉर्म बतानी है। तो एमआरपी की फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मींस रिटेल करने के लिए मैक्सिमम प्राइस कितना है वो एमआरपी हमें शो करता है। तो एमआरपी स्टैंड फॉर मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 59 को देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एमआरपी इन टैली। तो देखिए, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, टू ट्रैक इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट को ट्रैक करने के लिए हम एमआरपी को टैली में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग इन्वेंट्री वाउचर इन टैली। इन्वेंट्री वाउचर यूज करने का टैली को क्या बेनिफिट है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। मतलब जो इन्वेंट्री वाउचर वो इंप्रूव इन्वेंट्री मैनेजमेंट करता है, एक्यूरेट ट्रैकिंग ऑफ स्टॉक लेवल्स करता है, और बेटर डिसीजन मेकिंग करता है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। 61 को देख लेते हैं। 61 में क्या पूछा है, हाउ आर इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन टैली। हम इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस को टैली में रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो मैंने बताया था देखिए आपको कि कोई भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे ट्रांजैक्शंस की जर्नल में टैली की हेल्प से, तो हम वाउचर को यूज करेंगे। तो देखिए, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए हम इन्वेंट्री वाउचर्स का यूज करते हैं। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, थ्रू इन्वेंट्री वाउचर्स। आगे बढ़ जाते हैं। एक बार ये बता देता हूँ यहाँ पर मैं, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, थ्रू जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर में हम जो हमारी एडजस्टमेंट वाली एंट्रीज होती है, एडजस्टमेंट वाली ट्रांजैक्शन होती है, उनको रिकॉर्ड करते हैं। और लेजर अकाउंट में हम ओनली लेजर क्रिएट करते हैं, और फाइनेंशियल रिपोर्ट में हम फाइनेंशियल रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो इसलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन कि इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने के लिए हमें इन्वेंट्री वाउचर को यूज करना पड़ेगा। 62 की तरफ मूव करते हैं।
देखिए इजी क्वेश्चन आ गया, ये वाला क्वेश्चन पहले भी ऊपर आ चुका है डिफरेंट तरीके से, और दोबारा से सेम वही क्वेश्चन पूछा है लेकिन तरीका डिफरेंट है। 62 में पूछा है पर्पस ऑफ स्टॉक जर्नल वाउचर इन टैली, मीन जनरल स्टॉक जर्नल वाउचर का जो यूज है वो क्या है। तो देखिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, टू एडजस्ट स्टॉक लेवल्स। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हम आगे बढ़ते हैं 63 की तरफ। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री वाउचर्स इन टैली। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब इन्वेंट्री वाउचर जो टैली में वो कौन कौन से हैं। स्टॉक जर्नल के नाम से इन्वेंट्री वाउचर हमें मिलता है, मटेरियल रिसिप्ट्स के नाम से हमें इन्वेंट्री वाउचर मिलता है, मटेरियल इशू के नाम से हमें इन्वेंट्री वाउचर मिलता है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 64 देखते हैं। 64 में क्या पूछा है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट मेक द जर्नल एंट्री, मीन्स हमें जर्नल एंट्री करनी है। हमने कोई सामान उधार सेल किया, हमने गुड्स बेची और उधार बेची है। पता नहीं कितनी बार क्लास में मैंने वाला क्वेश्चन कराया है, इसकी जर्नल एंट्री बार बार हमने रिपीटेडली करी है। तो आई थिंक जिसने जर्नल एंट्री की होगी वो इसको इजीली आंसर कर पाया होगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हम डेटर्स को डेबिट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट करते हैं। डेटर्स का मतलब वो कस्टमर जो हमसे उधार परचेज करके ले गए हैं, तो हमने उसको बेचा है तो हमारा कस्टमर हो गया, और उसने हमारे से उधार परचेज किया, हमने उसको उधार बेचा है। जब हम किसी कस्टमर को उधार बेचते हैं तो हमारा वो डेटर बोला जाता है। तो हम डेटर को डेबिट कर देंगे, और हमारी सेल हुई है तो सेल्स को हम क्रेडिट कर देंगे। हम गोल्डन रूल्स को फॉलो करके भी इस वाली एंट्री को देख सकते हैं। मैंने इसको डायरेक्टली बता दिया, बाकी आप गोल्डन रूल को फॉलो करके देखेंगे तो भी इसका आंसर यही आएगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 65 को देखते हैं। 65 में पूछा है रीऑर्डर लेवल इन टैली इज। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, द लेवल ऑफ स्टॉक एट विच अ न्यू ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड। रीऑर्डर लेवल क्या होता है, एक ऐसा लेवल स्टॉक का जहां पर हमें ये फील होने लगे कि हमें नया स्टॉक का ऑर्डर कर देना चाहिए, जिससे हमारी जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो स्मूथली चलता रहे। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 66 को देखते हैं। 66 में क्या पूछा है, व्हाई इज रीऑर्डर लेवल इंपॉर्टेंट इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। रीऑर्डर लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है जिससे हम अवॉइड स्टॉक आउट्स कर सके, मतलब स्टॉक खत्म होने से पहले हम नया स्टॉक मंगा सके। रिड्यूस इन्वेंट्री कॉस्ट, अगर हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस रुक जाएगा तो हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन अगर हम टाइमली स्टॉक को मंगा लेंगे तो इन्वेंट्री कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। टू इंप्रूव सप्लाई चेन एफिशिएंसी, मींस अगर हम टाइमली प्रोडक्शन कर पाएंगे तो हम सप्लाई मार्केट में इजीली कर सकते हैं, और टाइमली प्रोडक्शन कब होगा, तो हमारे पास टाइमली रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा। तो ऑल ऑफ द अबव, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं 67 को। 67 में क्या पूछा, हाउ इज रीऑर्डर लेवल कैलकुलेटेड इन टैली। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बेस्ड ऑन करंट स्टॉक लेवल एंड सप्लायर लीड टाइम। 68 को देखते हैं। 68 में क्या पूछा है, शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू कंपनी इन टैली। एक टैली में नई कंपनी क्रिएट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल्ट प्लस F1। 69 को देखते हैं। 69 में क्या पूछा है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द लेजर अकाउंट इन टैली। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, कंट्रोल प्लस L प्रेस करेंगे तो हमारा लेजर अकाउंट टैली में ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 एक बार देख लेते हैं। देखिए वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, क्योंकि पिछली बार स्टूडेंट्स आप लोगों ने बोला था कि जो मैंने पिछली बार आंसर की अपलोड की थी उसमें सिर्फ ऑप्शन बताए थे, डिस्कशन बहुत कम किया था, तो जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा डिस्कशन लेकर चल रहा हूँ इस बार, तो थोड़ी सी लेंथी वीडियो हो सकती है, लेकिन आप लास्ट तक जरूर देखिएगा तभी आप प्रॉपर जान पाएंगे। तो क्वेश्चन 70 क्या पूछा है, शॉर्टकट की इज यूज टू व्यू द ट्रायल बैलेंस इन टैली प्राइम। तो हम ऑल्ट प्लस G प्रेस करेंगे तो हमें ट्रायल बैलेंस शो हो जाएगा टैली प्राइम में। देखिए टैली प्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 में क्या पूछा है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू नेविगेट बिटवीन डिफरेंट स्क्रीन्स इन टैली। तो कंट्रोल प्लस टैब प्रेस करेंगे तो हमारा नेविगेट हो जाएगा बिटवीन स्क्रीन एंड टैली। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 72 की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, शॉर्टकट की इज यूज टू क्लोज अ कंपनी इन टैली। एक कंपनी को क्लोज करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करें। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 72 है थोड़ा डाउटफुल है, उसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में कोई सा क्वेश्चन मुझे सही नहीं लग रहा है अपनी अकॉर्डिंग। मुझे लगता है कि एक भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, तो ये थोड़ा डाउटफुल है। इसमें पता नहीं जो यूनिवर्सिटी है वो क्या करेगी, क्योंकि ऑप्शन जो सही है वो इसमें गिवन नहीं है, तो इसको हम स्किप ही करते हैं, आप अपनी अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। 73 की तरफ मूव करते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू शट डाउन टैली। टैली को शट डाउन करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो ऑल्ट प्लस F4 प्रेस करते हैं तो हमारी जो हमारी टैली है वो शट डाउन हो जाती है, ऑल्ट प्लस F4। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 4 को हम देख लेते हैं। तो क्या पूछा है, कैन अ गोडाउन समरी रिपोर्ट बी एक्सपोर्टेड टू अदर फॉर्मेट। क्या गोडाउन की कोई भी समरी किसी अदर फॉर्मेट में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यस इट कैन बी एक्सपोर्टेड टू एक्सेल, PDF एंड अदर फॉर्मेट्स ऑल्सो। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 75 को देखते हैं। 75 में क्या पूछा है, हाउ कैन ए डाउनलोड समरी रिपोर्ट बी कस्टमाइज्ड। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव। इन सब का आप देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। 76 की तरफ मूव करते हैं। देखिए 76 में क्या पूछा है, द अकाउंटिंग इक्वेशंस इज। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, लेकिन डिफरेंट तरीके से पूछा गया था। इसमें देखिए जो ए ऑप्शन है सही ऑप्शन है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। एसेट जो है वो हमेशा लायबिलिटीज और इक्विटी के इक्वल होती है। लास्ट ईयर इसमें क्या किया गया था, लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन गिवन था वो मीन्स जो वैल्यूज थी उनको चेंज करके प्लस माइनस चेंज करके बोला गया था, लेकिन इसमें क्या है एसेट्स की इक्वली पूछा है सभी को। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है, एसेट्स हमेशा इक्वल होगा लायबिलिटीज प्लस इक्विटी के। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 77 को देखते हैं एक बार। What is the primary purpose of financial accounting। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, टू रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। 78 की तरफ मूव करते हैं। 78 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्या पूछा है, बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट आएगी, इनकम स्टेटमेंट आएगा एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देख।
79 में पूछा है डेप्रिसिएशन मींस, ये डेप्रिसिएशन हमने क्लास में बहुत बार डिस्कस किया है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स ओवर टाइम मींस टाइम के साथ साथ किसी एक फिक्स एसेट्स की वैल्यू का डिक्रीज होना ही डेप्रिसिएशन होता है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है ट्राई बैलेंस इज बेस्ड ऑन, ट्राई बैलेंस किसके ऊपर बेस्ड है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। टू एंश्योर दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज बैलेंस्ड मींस अकाउंटिंग इक्वेशन, देखिए इसी के सामने क्वेश्चन पढ़ रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, इसको बैलेंस, ये बैलेंस है या नहीं है, इस चीज को चेक करने के लिए हम ट्राई बैलेंस बनाते हैं, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। विच टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज टैली, तो देखिए इसमें बी ऑप्शन सही ऑप्शन है, अकाउंटिंग पैकेज, जो टैली है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और अकाउंटिंग पैकेज का पार्ट है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ मूव करते हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा है, ERP स्टैंड फॉर, तो फॉर्मूला इसकी फुल फॉर्म है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, व्हाट इज द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मींस गैप, देखिए गैप एक शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म होती है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मींस गैप का मतलब क्या है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मींस हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्ट कैसे बनानी है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें गैप से ही मिलती है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। देखिए 84 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कीबोर्ड, कीबोर्ड का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। टू इनपुट डेटा, मतलब डेटा को इनपुट करने के लिए हम कीबोर्ड यूज करते हैं, अगर हम कोई की प्रेस करेंगे तो मॉनिटर पर हमें कुछ दिखेगा, तो हमारी इनपुट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 85 व्हाट इज द पर्पज ऑफ फंक्शन की, F1 टू F12 मींस F1 से F12 की हमारी फंक्शंस की है उनका मेन मोटिव क्या है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं एक बार। 86 में क्या पूछा है, विच टाइप ऑफ माउस यूज अ लाइट सोर्स टू ट्रैक मूवमेंट, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्टिकल माउस। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ मूव करते हैं। 87 में क्या पूछा है, द फंक्शन ऑफ ए प्रिंटर इज, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा वो भी इसका आंसर कर सकता है, मींस प्रिंटर का फंक्शन क्या है, तो टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 87 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। 88 में पूछा है विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डेटा, तो क्वेश्चन नंबर 88 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, CPU। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या पूछा है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, जो ऊपर के तीनों ऑप्शन है वो तीनों ही सही है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 90 एक बार देख लेते हैं। 90 में पूछा है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ CPU, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, कंट्रोल यूनिट, ALU, रजिस्टर्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा है व्हाट इज अ मेमोरेंडम वाउचर, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड सपोर्टिंग डिटेल फॉर ट्रांजैक्शंस मींस मेमोरेंडम वाउचर वो वाउचर है जो हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते टाइम एज ए एविडेंस यूज करते हैं, उसको मेमोरेंडम वाउचर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं एक बार। 92 में पूछा है बजट इज बेस्ड ऑन, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। बजट हमारा एस्टिमेशन भी है, फोरकास्टिंग भी है, एजम्पशन भी है, ये सेम क्वेश्चन हमारा लास्ट ईयर भी आया था, तो वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। शॉर्टकट की ऑफ पेमेंट वाउचर इज, फिर से पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी F5, अगर हम F5 प्रेस करते हैं तो हमारी पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम इज अवेलेबल इन, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, परचेज इनवॉइस, क्योंकि जब हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो हमें, जब हम कोई सामान परचेज करेंगे तभी हमें डिस्काउंट रिसीव होगा, तो परचेज इनवॉइस में ही कॉलम हमें मिलेगा। अगर हम सेल करेंगे तो डिस्काउंट हम देंगे सामने वाले को, तो हमारा जो रिसीव्ड है ये हमारा परचेज इनवॉइस में ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 एक बार देख लेते हैं। What type of audits can be performed in Tally, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। ये जो A, B एंड C है तीनों ही इंक्लूड रहते हैं टैली ऑडिट्स में। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ मूव करते हैं। 96 में पूछा है हाउ कैन टैली हेल्प द ऑडिट प्रोसेस, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। ऑडिट प्रोसेस में टैली हर तरीके से हेल्प करती है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 97 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 97 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अगर थोड़ी बहुत नॉलेज अकाउंटिंग की स्टूडेंट रखता है तो इजीली इसका क्वेश्चन का आंसर कर सकता है। कैपिटल इन अ बिजनेस इज, हमने क्लास में डिस्कस भी बहुत बार किया है, जो कैपिटल है वो बिजनेस के लिए क्या है, तो देखिए कैपिटल जो है बिजनेसमैन का पैसा है और जो बिजनेसमैन बिजनेस को उधार देता है, तो बिजनेस के लिए कैपिटल लाइबिलिटी होती है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, लाइबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 98 में पूछा है इन विच ईयर द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वाज फर्स्ट पब्लिश्ड, मींस जो लुकास पैसियोली है उसने डबल एंट्री सिस्टम को कौन से ईयर में सबसे पहले यूज किया, तो 1494, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 99 क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन 99, गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स आर, मींस जो अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स है वो कितने हैं, हमने क्लास में बहुत बार डिस्कस किया है। 3 रूल्स हमारे डेबिट के हैं, 3 रूल्स क्रेडिट के हैं, तो हमें 3 रूल जो है अकाउंटिंग रूल्स है जिनको हम जनरलाइज्ड ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हैं, वही हमारे गोल्डन रूल्स बोले जाते हैं। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 3 रूल्स। तो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, TDS इज स्टैंड फॉर, मतलब TDS की फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए इजी है वैसे तो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
तो फ्रेंड्स ये थे 100 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली जो MSU में BCA सेकंड सेमेस्टर में होता है। तो आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स को मैच कर सकते हैं और ये आइडिया लगा सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं और आपने कितने मार्क्स का जो एग्जाम है वो सही किया है। वैसे ये जो आंसर किया इसको अपलोड करने में थोड़ा मुझे लेट हो गया है क्योंकि थोड़ी बिजीनेस रहती है, तो उस वजह से मैं इसको थोड़ा लेट ही अपलोड कर पा रहा हूँ। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी हेल्प भी करेगी। आगे आप हमारे चैनल से किस तरह की वीडियो आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट्स छोड़ सकते हैं, जिससे हमें ये आइडिया हो सके कि आप किस तरह की वीडियो इस चैनल से चाह रहे हैं। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आगे डिस्कस करेंगे, मिलते रहेंगे आपसे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर कुछ आपको कंफर्म करना है, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे कंफर्म कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय, टेक केयर।